बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 9th लेक्चर ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट। आज का हमारा टॉपिक है डेफामेशन। डेफामेशन का मतलब होता है किसी के नाम को ख़राब करना, जिसे आम तौर पर हम हत्तक के इज़्ज़त भी कह देते हैं। किसी का मुआशरे में नाम ख़राब करना, उसकी इज़्ज़त को उछालना, ये डेफामेशन के ज़ुमरे में आता है। और अगर इसका मीनिंग देखें तो डेफामेशन मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ अनदर पर्सन, के किसी दूसरे शख्स की साख को ख़राब करने के लिए कोई झूठा बयान दिया जाए, झूठी स्टेटमेंट दी जाए, आया वो ज़बानी दी जाए, लिख कर दी जाए, किसी भी सूरत में हो तो वो डेफामेशन के ज़ुमरे में आती है। डेफिनेशन की बात करें तो देखें कि whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representation makes or publishes any imputation concerning any person harms the reputation of that person is said to defame that person। बड़ी सादा और आसान सी बात है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के पे इल्ज़ाम लगाता है, उसके किरदार के बारे में, उसकी साख के बारे में, कैसा इल्ज़ाम, ऐसा इल्ज़ाम लगाता है कि जिससे उसकी साख को नुकसान पहुंचता है। और इल्ज़ाम लगाने का तरीका बोल के भी हो सकता है, कहीं पे लिख के भी हो सकता है, कोई साइन बना के भी हो सकता है, कोई कार्टून बना के भी हो सकता है, ठीक है। और वो इस तरह से लगाता है कि 4 बंदे उसको सुनते भी हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो कुछ उसने किया है वो डेफामेशन के ज़ुमरे में आएगा। यहाँ पर एक बात याद रहे कि पब्लिश होना बड़ा ज़रूरी है। भाई एक बंदे ने कान में दूसरे को गाली दे दी कोई, तो अब वो पब्लिश तो नहीं हुई ना, सिर्फ उसने, कहने वाले ने कही और सुनने वाले ने सुनी, कोई तीसरा शख्स बीच में मौजूद ना था। हाँ, जैसे ही कोई तीसरा शख्स इन्वॉल्व हो गया तो अब हम ये कहेंगे कि उसने जो भी उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने की कोशिश किया वो पब्लिश भी हो गई है। अब काइंड्स की अगर बात करें तो डेफामेशन की 2 काइंड्स हैं। एक को हम लिबल कहते हैं, दूसरे को स्लैंडर कहते हैं। लाइबल या लिबल, बहरहाल ये एक ऐसी रिटन फॉर्म है, रिटन स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें किसी दूसरे शख्स के साख को नुकसान पहुंचाया गया, उस पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बारे में कोई गलत बात कही गई है। तो क्या एलिमेंट्स हैं लेबल के? पहली चीज़ तो यह जनाब के रिटन स्टेटमेंट है। दूसरी है कि डेफामेटरी होना लाजमी है, मतलब उसके अंदर उसके कोई तौहीन आमेज़ बात की गई हो। फॉल्स होना लाजमी, कि झूठी बात हो, ठीक है। अब किसी सच्ची बात को कहना तो कोई बुराई नहीं है। अब एक शख्स है ही चोर, है ही बेईमान, है ही कब्ज़ा ग्रुप का, ठीक है, तो आप उसके बारे में अगर कह देते हैं तो कौन सी बुराई है भाई। चोर को चोर नहीं कहेंगे तो और क्या, उसको सादिक और अमीन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर रेफर्स टू द प्लेंटिफ भी होना लाजमी है, कि जो बात लिखी गई है वो उस जिसके बारे में लिखी गई है उसकी तरफ इशारा भी करती हो। ये ना हो कि एक जर्नल बात कही जाए या लिखी जाए और दूसरा बंदा खाम खाई उसको अपनी तरफ ले ले, तो ऐसा सूरत में भी जो है वो डेफामेशन नहीं होगी। फिर वही बात कि पब्लिश स्टेटमेंट का होना लाजमी है कि किसी तीसरे बंदे ने भी सुनी हो। किसी के कान में या 2 बंदे अलहदा बैठ के आपस में एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो वो कोई डेफामेशन के ज़ुमरे में नहीं आता। नो डाउट वो भी एक गलत, अनएथिकल और इलीगल, इमोरल बात है, लेकिन वो डेफामेशन के ज़ुमरे में नहीं आती, ठीक है। और चूँकि ये रिटन फॉर्म है लिहाजा ये परमानेंट फॉर्म है डेफामेशन की, ठीक है। जब तक वो तहरीर लिखी हुई है, जो पढ़ता जाएगा ज़ाहिर है उसको पता चलता जाएगा कि इसने क्या बात कही है। और एक और चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जिसका जिक्र करना लाजमी है कि लाइबल जो है वो एक्शनेबल पर सी है। मतलब ये कि लाइबल के अगेंस्ट जो कानूनी कार्रवाई है वो बग़ैर किसी प्रूफ ऑफ डैमेज के फ़ौरन हो जाएगी। यानी कि एक शख्स ने दूसरे के ख़िलाफ़ कोई बात लिख दी, तौहीन आमेज़ बात लिख दी, उस पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दिया और उसको पब्लिश कर दिया। अब चाहे उससे उसकी साख को नुकसान पहुंचा या ना पहुंचा, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई तो होगी। इसके बाद दूसरी काइंड स्लैंडर। स्लैंडर जो है वो ओरल स्टेटमेंट है, ज़बानी कलामी कही गई बात। अब जाहिर है इसके भी एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स में वही कि डेफामेटरी स्टेटमेंट हो, जिसमें किसी दूसरे के ख़िलाफ़ कोई तौहीन आमेज़ बात की गई हो, कोई हत्तक आमेज़ बात की गई हो और वो बात झूठी भी हो। यहाँ पर एक दफ़ा फिर बताता चलूँ
कि सच बोलना किसी तरह से भी डेफामेशन के ज़ुमरे में नहीं आता। किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना, तौहीन आमेज़ बात करना, कोई उस पर इल्ज़ाम तराशी करना, ये आएगा डेफामेशन में। और फिर रेफ़र टू प्लेंटिफ, कि जिसके बारे में कही जा रही है बात, वो बात इस अंदाज से कही गई हो कि वो वाकई महसूस हो कि ये इसी शख्स के बारे में कही गई है। कोई ऐसी जर्नल बात कोई वैसे ही अपने बारे में समझ ले तो ये तो फिर वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। बहरहाल, और इस स्टेटमेंट का पब्लिश होना भी लाजमी है कि वो कम से कम किसी तीसरे बंदे ने ज़रूर सुनी हो। और जाहिर है चूँकि ज़बानी कलामी बात है तो ये टेम्परेरी है, फॉर्म है डेफामेशन की। एक बात किसी ने कही तो उसके मुंह से जैसे ही अल्फाज निकले, जितने लोगों ने सुन लिए सो सुन लिए, उसके बाद तो ख़त्म हुई बात, और तो लोगों तक नहीं पहुंच रही ना उसके मुंह से। बहरहाल, इसी वजह से स्लैंडर जो है वो नॉट एक्शनेबल पर सी है कि जब तक डैमेज का प्रूफ नहीं मिलेगा इसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं। इसमें यह कि अगर कोई किसी के बारे में ये कह देता है कि जी ये कातिल है, इसने जनाब कोई बड़ा क्राइम किया है, तो ऐसा इल्ज़ाम किसी पर लगाना वो एक्शनेबल पर सी हो जाएगा। या इसको जी कोई कंटेजियस डिजीज़ है, कोई बड़ी जी इसको मोहलिक बीमारी है, इसको जी एड्स है, इसको टीबी है, इसको भाई पता नहीं इसको कैंसर है, इस किस्म की बात अगर आपने किसी के बारे में ज़बानी भी कह दी तो एक्शनेबल पर सी बन जाएगी। या किसी पर जो है वो एडल्ट्री का इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक है जी, कि ये आदमी जो है ना वो इस किस्म की गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस रहता है जी, तो ऐसी सूरत में भी एक्शनेबल पर सी बन जाएगा। उसके बाद डिफेंसेस आ जाते हैं कुछ डेफामेशन के, कि जी कहने वाले ने एक बात कह दी, दूसरे ने उठ के उस पर केस कर दिया कि जी इसने तो मेरी तौहीन कर दिया, हत्या की इज्जत का केस कर दिया उसने। लेकिन अब कहने वाला क्या क्या डिफेंसेस ले सकता है? पहली चीज़ वही कि अगर स्टेटमेंट सच है, वो कहे जी मैंने तो बात जो कही है वो सच है, अभी सच बोल रहा है, मैंने इसके बारे में है ही चोर, अब क्या करें, प्रूव्ड है, कॉन्विक्ट है, सजा याफ्ता है, प्रूव्ड है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में कोई डेफामेशन नहीं है। स्टेटमेंट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, हाँ, अगर मफाद आमा के हवाले से किसी ने कोई बात किसी के बारे में कह दिया कि जी फलाना जो बिल्डर है या जो फलानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो तो जी बड़ी बेईमान है, उनका तो मटेरियल ठीक नहीं होता, तो अब ये बात जो है पब्लिक इंटरेस्ट में और दूसरों को ख़बरदार करने के लिए कही गई है। याद रहे बात का सच्चा होना लाजमी है, तो भी ये डिफेंस है। अच्छा, अगर अथॉरिटीज़ ने कोई फ़ैसले में कहा है किसी के बारे में कि बंदा ही ठीक नहीं है, जुडिशल प्रोसीडिंग्स हुई हैं, अदालती कार्रवाई हुई, उसके नतीजे में अथॉरिटीज़ ने कहा, जज साहब ने दे दिए रिटर्न ऑर्डर के जनाब ये जो कंपनी है ये सही नहीं है, लिहाजा अब उस कंपनी की कोई डेफामेशन नहीं हुई जनाब। एक तो वो कंपनी सही नहीं है तो फिर क्या लोगों को बताएं भी ना? ऐसा हरगिज़ नहीं है, लॉ कहता है ज़रूर बताएं। फिर इफ़ गिवन बाय अथॉरिटीज़ इन मिलिट्री प्रोसीडिंग्स, अगर मिलिट्री प्रोसीडिंग्स हो रही हैं किसी के ख़िलाफ़, ठीक है जी, चाहे वो आपकी ग्राउंड फोर्सेस हैं या वो आपकी नेवी है या आपकी एयर फोर्स है, अगर वो इस किस्म की कोई प्रोसीडिंग्स कर रही हैं और उनके अथॉरिटीज़ ने कोई डिसीजन दिया जिसके अंदर किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कॉरपोरेशन व्हाट्सएवर उसकी बात की गई है, डेफामेशन तो नहीं हुई उसकी, ठीक है, जो भी कहा गया वो सच कहा गया, तो सच को सुनने की हिम्मत रखें। अच्छा, इफ़ गिवन बाय अथॉरिटीज़ इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, अगर कोई पार्लिमानी प्रोसीडिंग्स के अंदर किसी अथॉरिटी ने कोई डिसीजन दे दिया तो उससे किसी की कोई हद तक नहीं होती, ठीक है जी, जो उसमें डिसीजन आया सो आया, वो अब आपको मानना पड़ेगा। अब आप साबित हो गए हैं कि करप्ट हैं, तो अब किस चीज़ की सफाइयाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल, तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी जिसके अंदर हमने डेफामेशन को और उसकी काइंड्स को डिस्कस किया और इन कॉन्सेप्ट्स को विद एग्जांपल्स कुछ समझने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दिया करें, इतना मुश्किल नहीं है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अच्छी बात है, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, उनको भी वीडियोज़ जो हैं वो टाइमली मिल सकें। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।